जानकारी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। आज मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में कापड़ बाजार कामगार नव गृह निर्माण समिति ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ भी थी और उन्होंने इनका समर्थन किया। आपको बता दें कि चांदीवाली चारकोप एरिया में माननीय शरद पवार जो कि एनसीपी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने 28 एकड़ का भूखंड कापड़ इन कामगारों के हित के लिए दिया था। बाजार बोर्ड को दिया गया था। ये बोर्ड में कामगार की पहली भर्ती नहीं हुई थी, मेंबर्स नहीं थे। उसके बाद में मेंबर्स बनाए गए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि ज़बरदस्ती राजीनामा लिखवाया जा रहा है इन कामगारों का और करप्शन चल रहा है। 3,300 कामगार है जो बेहद गरीब है, हाथ गाड़ी चलाने का बिजनेस करते हैं। इनकी मजदूरी महज 500 से 1000 रुपये भी होना मुश्किल हो जाती है और जो लोड ये उठाकर लेके जाते हैं, ये कभी कभी इन्हें एक्स्ट्रा लोड भी इन्हें दिया जाता है। बोर्ड की तरफ से कुछ सुविधाएं हैं जैसे इंश्योरेंस और मेडिकल, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि कापड़ बाजार कामगार नव गृह निर्माण समिति के 3,300 कामगारों को कांदीवली चारकोप में जो जगह स्थित है उसमें इनका घर नहीं मिला और प्लानिंग ऐसी की जा रही है कि उन्हें घर ना दिया जाए। और इसी फैसले से नाखुश रुशद वर्तक दक्षिण मुंबई जिला अध्यक्ष सेवा दल एनसीपी शरद पवार की इन्होंने इनका सहयोग किया है और महाराष्ट्र शासन से निवेदन किया है कि 3,300 कामगारों को तत्कालीन तौर पर घर का निर्माण करके उन्हें दिया जाए ताकि उनकी ज़िंदगी और आसान हो जाए। उन्हें तरीके के बहाने करके नेग्लेक्ट किया जा रहा है और इन गरीब कामगारों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। और रुशद वार्तक का ये मानना है कि जब तक ये काम शुरू नहीं हो जाता, जब तक महाराष्ट्र शासन से एक ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, रुशद वार्तक इन कामगारों के हित में लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब देखना ये महाराष्ट्र शासन द्वारा इन कामगारों के हित में किस तरीके का निर्णय लिया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। मैं रुशाद वर्तक, मैं कापड़ बाजार में कामगारों के साथ यूनियन के जरिए जुड़ा हूँ और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से सक्रिय हूँ। आज मेरे इलाके में ये सब हाथगाड़ी कामगार है और उनके लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के जरिए आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब मुख्यमंत्री थे, तभी उन्होंने एक 28 एकड़ का भूखंड दिया। उसमें से 21 एकड़ भूखंड के ऊपर लोग रह रहे, बाकी का 7 एकड़ का जो भूखंड है मैदान में तो खाली मैदान में अभी राज्य सरकार पॉलिसी में बदलाव करने के लिए कामगारों के दलालों के जरिए एग्रीमेंट बनवाकर 500 रुपये के स्टैम्प पेपर से लिखवाकर इसके ऊपर इनका कामगारों का हक नहीं लगे ऐसी व्यवस्था करके और छठी और नियमों का उल्लंघन किया है, ऐसा दिखलाकर वो भूखंड हस्तगत करके किसी और को देना चाहते हैं। सर, ये जो धरना चल रहा है आप लोग का कितने दिनों से चल रहा है? ये धरना आज चौथा टप्पा है। पहला टप्पा हुआ था, दूसरा टप्पा हुआ था, तीसरा आज 25 फरवरी से चौथा टप्पा हमारे एडवोकेट आदरणीय धर्मराज यादव साहब ने उनके जरिए ये हुआ है और ये उनका हक यही है, उनका कहना यही है कि ये कामगारों का मसला है और कामगारों को अन्याय हो रहा है और कामगारों को न्याय मिलने के लिए उन्होंने धरना धरा है। और आज महाराष्ट्र शासन की असेंबली शुरू हो रही है और उसकी तरह पहले दिन भी आज यहाँ पर हमारे मुंबई के खासदार वर्षा गायकवाड़ अभी आई थी। धर्मराज यादव के जरिए सभी कामगारों के प्रतिनिधित्व करते समय उन्होंने अपना निवेदन कामगारों के हित का निवेदन वर्षा गायकवाड़ को दिया है और वो असेंबली में बोलने के लिए कहा है। टोटल कितने कामगार लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे साथ पूरे महाराष्ट्र के हाथगाड़ी जितने भी बोर्ड में रजिस्टर्ड लगभग 5,000 लोग रजिस्टर्ड अभी भी घर के लिए वंचित है और 3,000 लोगों ने घर के लिए दावा किया, लेकिन वो दावा भी वो खारिज करने के लिए गलत झूठे एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर बनवाकर लोगों को अपना मोर्च से इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताइए 21 एकड़ जमीन बच रही है जो आचार्य 7 एकड़ जमीन जो बच रही है उस पर किस तरीके की राशि दी जा रही है और जो बचे हुए 5,000 कामगार हैं क्या उनके पास डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जिसकी वजह से उन्हें घर दिया जाना चाहिए? हमारे जो कामगार हैं
अभी 3,313 कामगारों का लिस्ट हमारा जो बोर्ड है, कापड़ बाजार और दुकान मंडल ये बोर्ड है, गवर्नमेंट ने बनाया, हमारा बनाया। उस बोर्ड के पास 3,313 प्रतीक्षा यादी वहाँ पर उपलब्ध है। ये यादी उपलब्ध होने के बाद भी ये सरकार कहती है कि अगर वहाँ पर कामगार उपलब्ध नहीं हुआ तो ये ज़मीन किसी और को दी जाए, घरे किसी और को दी जाए। और कामगार की उपलब्धि का मतलब क्या बताइए? मतलब होना चाहिए, मतलब क्या मतलब? सरकार का मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार ने जो भी निर्णय में लिखा है वो सारा बदलना पड़ेगा। जो भी निर्णय हुआ है वो कामगार विरोधी निर्णय हुआ है। कामगार तो ये चाहते हैं कि उनके घर के बदले उन्हें घर मिलना चाहिए, जो जमीन के बारे में बता रहे हैं उनकी सबको होना चाहिए। उनकी संगठन के माध्यम से कपड़ा बाजार कामगार के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार को कैसे स्पष्ट करेंगे? वर्षात आएगी ऐसा समय में किया है, जिसके वजह से कामगारों को घर के बदले घर मिलना चाहिए। इसके बारे में आप क्या यहाँ पर क्या है कि गलत निर्णय हुआ है और हमें हाल ही में निर्णय हुआ है। 14 नवंबर को 2024 को निर्णय हुआ है हाल ही में। और जब वो निर्णय हुआ तो हम लोग मैदान में बैठे, फिर भी ये निर्णय लोगों को पता नहीं था। हम लोगों ने RTI के जरिए निर्णय को प्राप्त किया। जब हमको पता चला कि ये कामगार का जो निर्णय हुआ है तो हम लोग यहाँ पर वापस आंदोलन करके बैठे। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक लड़ते रहेंगे। और आशा का ये पता है कि इसको सदन में विधिमंडल में हम लोग लेने वाले हैं। इसे जो अधिवेशन शुरू है राज्य शासन उसमें कई सारी शर्त है। उसमें बैंक में जो कर्जा नहीं ले सकते, किसी भी बैंक में वो तारण नहीं ले सकते तो लोग घर नहीं ले पाएंगे। और कहा जाता है कि उस घर को अगर लोग ना ले तो किसी और को दिया जाएगा। तो ना ले मतलब क्या है इसका? वर्कर नहीं है इसका मतलब क्या? जब लेना चाहते हैं तो आप दूसरों को क्यों देना चाहते हैं? एक बार सरकार बोलती है विकास बढ़ा के लोगों की समस्याओं को दूर किया जाएगा, एक तरफ जो जनता है उन्हीं के साथ में काफ़ी लापरवाही की जा रही है। सरकार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो लोगों का ये कहना था कि हम उनके साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला के उनको सहयोग करेंगे, लेकिन यहाँ ये जो घटना हुई है ये काफ़ी गंभीर घटना है। इसकी जानकारी के लिए सर नमस्कार। इस तरह की घटना आप लोगों के साथ हुई है, सरकार छुपा छुपी का खेल खेल रही है, वो क्या है हमारी जनता को बताइए। हमारे को न्याय नहीं मिलता है, गलत काम कर रहे हैं सरकार। तो जैसे आपके सहयोगी ने बताया, हमारे बाप दादा ने वो पहला काम करने दिया था, उसने मिलाया था। आपके सहयोगी ऋषभ जी ने बताया 21 एकड़ 7 एकड़ की, उसमें 3,000 से ज़्यादा कामगारों को घर मिलना चाहिए। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? 3,000 के ज़्यादा कामगार को घर मिलना चाहिए, ये हमारा वादा है। कि हम वही मांग रहे हैं कि हमारे जो जमीन मिला है काम गवर्नमेंट ने दिया है। जब भी शरद पवार मुख्यमंत्री था तभी उसने वो ज़मीन दिया है 1978 में। वो ज़मीन में 7 एकड़ जमीन बाकी है, उसमें कामगार को घर मिलना मांगता है। यही हमारा दावा है। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र शासन द्वारा जल्द से जल्द घर बनाने का काम शुरू कर देना चाहिए? हाँ, कापड़ बाजार बोर्ड ने जल्दी से जल्दी घर बनाना चालू कर दिया। धन्यवाद। हमारे साथ और भी कुछ मेहमान जुड़ गए सर। अब तक 4 दिन से धरने पे हो, अभी तक मंत्रालय में किसी से मुलाकात हुई है इस विषय को लेकर? किसी से मुलाकात नहीं। अभी तक आप लोगों को मंत्रालय में बुलाया नहीं गया? नहीं। सरकार जो फैसला ले रही है आप उसके फेवर में क्या देंगे? उसके खिलाफ है। कामगार का हित नहीं। हम लोग 80 दिन से हम लोग बैठे हैं इधर। आज तक कोई सरकार आया ही नहीं इधर पूछने के लिए। हम लोग का यही कहना है कि 7 एकड़ जितना जमीन पड़ा है मतलब घर बांध के हम लोग को कामगार को देना चाहिए। क्या आपको लगता है कामगारों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है इसे खत्म कर देना चाहिए? हाँ? क्या आपको लगता है कि कामगारों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसे खत्म करके घर बनाने का प्रयोग करना चाहिए? करना चाहिए। हम लोग को घर बनवा के देना मांगता है लोगों ने। सब लोग का काम करके यही मानना है। प्रधानमंत्री जी से क्या निवेदन करते हो आप? प्रधानमंत्री जी का यही निवेदन है हमारा कामगारों का कि जो 7 एकड़ जमीन दिया है, जो भूमि हमारा बचा है, ये जो बचा कामगार है जो लोग के बिना वंचित है, उसको घर मिलना मांगता है। यही हमारा निवेदन है।
फोर दिन पहला ऑपरेशन हुआ, अभी आज 5वां दिन है। हम लोगों को सिर्फ 3 महीना की वेट है, हमारा वो हमको पसंद नहीं, वो हमको पसंद नहीं। हमको कामदार मिलना चाहिए, बच्चे नहीं कामदार है, सबको मिलना चाहिए। आपको निर्णय किया है चेंज होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा, बोल रहे हैं कि हर गरीबों को घर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग ही हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने 75 साल में जमीन दी है और उसके बाद भी उसका जो कामगार है, मजदूर लोग हैं, उसमें से आधे लोग तो बुजुर्ग होके मर भी गए, लेकिन उनके जो बीवी बच्चे हैं वो भी उधर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो घर मिलना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि घर का बात करने के गरीबों क्या लगता है आपको गवर्नमेंट का निर्णय चेंज करके घर मिलना चाहिए? इतना 20 साल में इन लोगों का, सभी हमारे लोगों का सामाजिक शैक्षणिक नुकसान हुआ है, और इस वजह से बल्कि हमको फ्री में घर बांध के हमारी जगह पे फ्री में बात की थी सर, हमने देखा कि बहुत सारे कामगार यहाँ पर नाराज रहे आपके माध्यम के जरिए कि देखो ये जो लोगों के पास घर रहने के लिए तो हमारे लिए किसी और जितने भी सत्ताधारी मातारी कामगार पूरे पश्चिम महाराष्ट्र पश्चिम महाराष्ट्र में 55 MLA आते, तो हम 55 MLA को भी यही मांग करते हैं कि आप सत्ताधारी पक्ष के जरिए, सत्ताधारी सदस्य होने के जरिए आप ये प्रस्ताव उनके लिए डालो सदन के अंदर, मुख्यमंत्री के पास, कि भाई इन लोगों की जो जमीन है उनको घर मिलना चाहिए। हमारे इलाके में राजगाड़ी कामगार है, गरीब मजदूर है, मेहनत करने वाले, उनको मिलना चाहिए उनका हक। तो ये मांगने का किसका जिम्मेदारी है? सत्ताधारी पक्ष के आमदारों का। तो आज हाउस चालू है, मेरा कहना यही है कि आप अपने चैनल के जरिए उनको पहुंचा दो कि सभी आमदारों को इनके लिए घर मिलना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव सादर करें। तो विरोधी पक्ष वाले उसको मंजूरी देने वाले, क्योंकि शशिकांत शिंदे जी है और दूसरे हमारे नेता है, उन्होंने दोनों सदन में ये डाला हुआ है, आज लक्ष्यवेधी सूचना डाली हुई है। आप सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से आपकी कोई मुलाकात हुई है क्या? हमारी इस बारे में मुलाकात नहीं हुई है, अगर होएगी तो हम लोग यही बोलेंगे हमको हमारा घर मिलना चाहिए, उसके लिए हमको जो चाहिए वो लड़ा देने के लिए हम तैयार। धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे साथ ऋषभ देवासी, ऋषभ वर्तक हमारे साथ बात कर रहे थे, और ये कामगार नवनिर्माण समिति के साथ ऑन बिहाफ ऑफ दर्शकों, ये थे हमारे साथ ऋषभ वर्तक जो हजारों कामगारों के हित में
मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्णय जो कामगारों के हित में लिया गया है, ये मुद्दा है गांधीवली का, जहाँ पर 7 एकड़ की ज़मीन एनसीपी के प्रेसिडेंट शरद चंद्र पवार जी ने कामगारों के हित में दी थी। लेकिन इस समय महाराष्ट्र सरकारों का कोई मूड नज़र नहीं आ रहा उन 3,300 कामगारों को उसी जगह पर घर देने के लिए। इसलिए भूषण ने ये मांग की है इनके लॉयर के साथ कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा हो और अपोजिशन द्वारा इस पर एक निर्णय लिया जाए कि कामगारों के हित में जल्द से जल्द इस एरिया में घर कब कंस्ट्रक्शन करके देंगे। इस समय मुंबई के आज़ाद मैदान में हजारों कामगार इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं और मंत्रालय में देवेंद्र फडणवीस जो कि मुंबई के सीएम हैं, उनसे मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द कामगारों के हित में उनके घर के कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया जाए। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पर किस तरीके का निर्णय लेते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।